अच्छा जी, परसिस्टेंट पुअर्टी एंड राइजिंग इनकम इनइक्वलिटी। ठीक है, तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि यूँ कि चाइना, फिलिपाइन, इंडिया, फ्यूजी, यहाँ पे इनकम का बहुत गैप है। ठीक है, अमीर अमीर तरीन है, गरीब गरीब तरीन है। लेकिन जो कुछ लोग गरीब हैं वो कोशिश कर रहे हैं वो उस गुर्बत को ख़त्म करके आगे बढ़ें, आगे बढ़ भी रहे हैं, वो अपनी गुर्बत को ख़त्म भी कर रहे हैं, मगर फिर भी उसके बावजूद जो है वो गुर्बत, अमीर और गरीबी का फ़र्क जो है वो बतदरीज कायम है। और क्योंकि मनी इनस्टेबल है, क्योंकि रुपये की कदर जो है वो गिर रही है या पैसे की कदर गिर रही है और वो स्टेबिलिटी नहीं है उसके अंदर, इसकी वजह से जो है वो गरीब गरीब तरीन और अमीर अमीर तरीन हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँगी। फॉर एग्जांपल आपकी एक शॉप है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सी खाने पीने की दाल, चावल, आटा और बहुत से चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल चावल के ऊपर 4 रुपये बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर 50 किलो चावल रखे हैं तो उन तमाम 50 किलो चावल पे जब 4 रुपये बढ़ गए तो आपको तो बैठे बिठाए मुनाफा हो गया, आपके पास बैठे बिठाए पैसा आ गया, आपने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया। लेकिन जो गरीब आदमी है उसको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा कि अगर वो 10 किलो चावल खरीदता है अपने घर के लिए तो अब उसको मज़ीद पैसा चाहिए और उसको वो 10 किलो चावल खरीदने के लिए मज़ीद उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो गुर्बत, गरीब आदमी मज़ीद गरीब हो जाएगा, उसके पास से मज़ीद पैसा निकल गया, और अमीर आदमी के पास खुद ब खुद पैसा आ गया तो वो मज़ीद अमीर हो जाएगा। तो गुर्बत, अमीरी और गरीबी का फ़र्क जो है वो उसको मिटाना बहुत मुश्किल है, उसमें मज़ीद फ़र्क बढ़े चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गरीब जो है वो मेहनत कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है और वो अच्छे स्टैंडर्ड की तरफ जा रहा है, मगर फिर भी इनकम का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और इकनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो बहुत छोटे पैमाने पे लोगों को पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एजुकेशन पे अगर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए तो ही जो है वो इनकम जो है वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, हायर एजुकेशन, मोर एजुकेशन मीन्स मोर फैसिलिटीज़ टू अर्न मनी। ठीक है।